police allows even the use of pellet gun. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन सदन से संसद से गृह मंत्री प्रधानमंत्री गायब हैं। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। शाह के इस्तीफे को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। अब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सवाल ये खड़ा हुआ है, क्या छात्रों पर, निर्दोष छात्रों पर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा सकता है? दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई है। सबसे पहले बिना देर किए आप सुप्रीम कोर्ट से ये ताज़ा तस्वीरें देखिए। तो छात्रों पर पैलेट गन का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, आज आपातकालीन सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन सुनवाई हुई है। छात्रों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त किसने दी? आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल खड़ा हुआ। इस सुनवाई में एक ऐसी बात सामने आई जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आज बताया कि उन्होंने 1967 से लेकर आज तक गहरी रिसर्च की, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर या नियम नहीं मिला जिसमें पैलेट गन के इस्तेमाल या पैलेट गन हथियार का जिक्र हो, एक भी नहीं मिला। ये जानकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के सामने दी है। उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले कश्मीर में हुआ था। बाद में 2016 में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक टास्क फोर्स की 2011 की एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया और 2016 की एक हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन दिल्ली पुलिस का वह स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ है जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इनके इस्तेमाल की इजाज़त देता हो। अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, अगर नहीं तो किस कानूनी आधार पर छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई? ये सबसे बड़ा सवाल आज देश की अदालत में उठाया गया। सीजेआई सूर्यकांत के सामने इस सवाल को उठाया गया। दोस्तों, कुछ पल के लिए राजनीति भूल जाइए। उस प्रदर्शन में 20 जुलाई के उस प्रदर्शन में आपका बेटा या बेटी खड़ी है जो हथियार आंखों की रोशनी या शरीर के किसी अंग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपनी बात कहने की मांग कर रहे हैं। वो अपनी बात कहने की मांग कर रहे छात्रों के खिलाफ कभी भी पहला जवाब नहीं होना चाहिए। कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि पुलिस बेबस खड़ी रहे। पुलिस को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर आखिर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया, लाठी चार्ज क्यों किया? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस को ऐसा करने के लिए ऑर्डर किसने दिया था? तो क्या नागरिकों पर पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है? इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इसको लेकर आज सीजेआई सूर्यकांत ने एक सख्त टिप्पणी की। आज सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो या ना हो, इसको लेकर अब कोर्ट नए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करेगा। कोर्ट तय करेगा कि पैलेट गन कब, कहां और क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार से हलफनामा मांगा गया है, साथ ही विशेषज्ञों की भी राय ली जा रही है। कोर्ट इस पर भी विचार कर सकता है क्या पैलेट गन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। मामले के सभी पहलुओं को जांचने के बाद ही हम एक स्पष्ट नियम तय करेंगे, ये कहना है सीजेआई सूर्यकांत साहब का। तो कोर्ट अभी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश की बात कर रही है। इतनी बड़ी सुनवाई हुई, सीजेआई सूर्यकांत चाहते तो इससे भी सख्त एक्शन ले सकते थे और उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन ले सकते थे जिसने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल करो या लाठी चार्ज करो, उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते थे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट नियम कायदों की बात कर रहा है। लेकिन आज की सुनवाई में साफ तौर से एक बात स्पष्ट हो गई कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी इस तरीके से छात्रों पर पैलेट गन का प्रयोग नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है। तो जब पहली बार हुआ है तो कम से कम आज सीजेआई सूर्यकांत को एक एक्शन तो लेना चाहिए था। दोस्तों, कई लोग जो इंदिरा गांधी जी के आलोचक कहते हैं वो तानाशाह थी। जब इस देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो जानते हैं हाई कोर्ट तक उनके खिलाफ एक्शन लेते थे।
हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, उनका प्रधानमंत्री पद छीन लिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं रही? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि गृह मंत्री पर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को ज़रा देखिए। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, ये संसद का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। महुआ मोइत्रा यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने यहाँ कहा है कि आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें हमारे गृह मंत्री की एक बहुत अच्छी तस्वीर है जो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। 20 जुलाई से जब जंतर मंतर पर हमारे छात्रों और निहत्थे प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई, तब से हम बस गृह मंत्री के बारे में पूछ रहे हैं। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ भी उन्हीं के अधीन है। तो सवाल तो बहुत सीधा है कि या तो गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का आदेश दिया या उन्हें हिंसा के बारे में पता ही नहीं था। दोनों ही स्थितियों में वे जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने आदेश दिया तो वे जिम्मेदार हैं, अगर उन्हें इसके बारे में पता नहीं था तो वे अक्षम हैं। हम सभी कह रहे हैं कि गृह मंत्री को देश की संसद में आकर जवाब देना चाहिए या कोई बयान जारी करना चाहिए। तो सड़क से संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मुद्दे पर संग्राम मचा हुआ है, लेकिन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री सवालों के जवाब से भाग रहे हैं और इसीलिए वो इस समय संसद में घिर चुके हैं। विपक्षी सांसद उन पर आक्रामक हो चुके हैं। दोस्तों अच्छी सरकार वो मानी जाती है जो जवाबदेह हो, जो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करे, जो जनता से खुद को ताकतवर ना समझे, जो प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का प्रयोग ना कराए, जो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज ना कराए। जब भी देश में कहीं आंदोलन होता है तो उनको भाई देशद्रोही बता दिया जाता है। किसान आंदोलन करें तो देशद्रोही, छात्र आंदोलन करें तो देशद्रोही, महिला पहलवानों ने आंदोलन किया जंतर मंतर पर तो उन्हें भी देशद्रोही बोला गया। आखिर ये देश में चल क्या रहा है और देश की ये हालत जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार हैं क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट आखिर मौन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ दिशा निर्देश ही देगा या फिर कोई सख्त एक्शन, सख्त फैसला भी लेगा? पैलेट गन के प्रयोग पर अभी नियम कायदों की बात हो रही है। कायदे से पैलेट गन का प्रयोग बंद होना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बन पाया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हालांकि सीजाई साहब ने अपने तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो, लेकिन उनसे जो उम्मीद थी वो उम्मीद शायद विपक्ष की पूरी नहीं हुई। विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री शाह तुरंत इस्तीफा दे दें। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए, छात्रों पर जो प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या गृह मंत्री